नमस्कार, मैं अनीता चौधरी और आप सभी का स्वागत है। जय भारत, जय हिंद। अफ़गानिस्तान में तालिबान के रास्ते भले ही पाकिस्तान भारत के खिलाफ साजिशें रच रहा हो, लेकिन आज पूरे विश्व पटल पर पाकिस्तान का दोहरा चेहरा सबके सामने आ गया है और इसको लेकर के अमेरिका काफ़ी नाराज़ नज़र आ रहा है पाकिस्तान से। पाकिस्तान के साथ अमेरिका के रिश्तों की समीक्षा होगी, ऐसा अमेरिका के विदेश मंत्री का कहना है। अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने अमेरिकी सदन में यह जानकारी दी कि पाकिस्तान के साथ जो अमेरिका के रिश्ते हैं उस पर समीक्षा की जाएगी। साथ ही यह देखा जाएगा कि आखिर पाकिस्तान तालिबान को लेकर के किस तरह से अपनी चालें चल रहा है और साथ ही ये चिताया भी गया कि अफ़गानिस्तान में तालिबान की सरकार को लेकर पाकिस्तान मान्यता देने में कोई भी जल्दीबाजी नहीं करे। यही नहीं, पाकिस्तान को लेकर के, तालिबान को लेकर के अमेरिकी सेनेट में खासा हंगामा पड़ा हुआ है। सेनेट मेंबर्स का कहना है, कई सांसदों का कहना है अमेरिका के, कि पाकिस्तान अमेरिका की पीठ में छुरा भोंकता रहा है। वो अमेरिका से पैसे लेकर आतंकवाद को बढ़ावा देता रहा है, अलकायदा और तालिबान जैसे संगठन को बचाता रहा है, उनको पालता पोसता रहा है। ऐसे में पाकिस्तान को जितने भी फाइनेंशियल सपोर्ट दिए जा रहे हैं वो सारे बंद करने चाहिए। यही नहीं, ये भी कहा गया है कि पाकिस्तान को और आईएसआई को नॉन नेटो अलायंस के साथ जो दर्जा मिला हुआ था उसको तत्काल प्रभाव के साथ ख़त्म करना चाहिए। ये पाकिस्तान को बहुत बड़ा झटका है, क्योंकि पाकिस्तान की इकोनॉमी अमेरिका के आए पैसे से ही चलता था। हालांकि अमेरिका ये पैसा आतंकवाद को ख़त्म करने और विकास के नाम पे देता था, डेवलपमेंट के नाम पे देता था, मगर पाकिस्तान अमेरिका की आंखों में धूल झोंकता हुआ उन सभी पैसों का इस्तेमाल आतंकवाद को बढ़ावा देने में, तालिबान को फलने फूलने में और अलकायदा को ज़िंदा रखने में करता था। ये बात, जिस तरह का रवैया तालिबान के साथ पाकिस्तान का आ रहा है और जिस तरह से आईएसआई चीफ अपनी हरकतें पेश कर रहे हैं विश्व पटल पर, उससे ये साफ जाहिर हो गया है और अमेरिका में खासा नाराज़गी है। अमेरिकी सेनेट में ये भी बोला गया कि अफ़गानिस्तान में अमेरिका के कई 100 सैनिकों की जान गई है और ऐसे में जिस तालिबान को हम ख़त्म करना चाहते थे वो हमारे ही पैसे लेकर पाकिस्तान उनको जिंदा रखा हुआ था। ये कहीं ना कहीं हमारे साथ बहुत बड़ा धोखा है और ऐसे में पाकिस्तान के ख़िलाफ़ कार्रवाई बेहद ज़रूरी है। जिस तरह से ये स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट आ रहे हैं उससे साफ जाहिर हो रहा है कि आने वाले दिन जो हैं पाकिस्तान के लिए विश्व पटल पर मुश्किल भरे हो सकते हैं। सुनिए क्या कहा जा रहा है अमेरिकी सदन में, अमेरिकी सेनेट में उनके सांसदों के द्वारा। सुनिए इस बयान को। In India, and I know that there was an announcement today there'll be a meeting of the Quad fairly soon, which is a good development, except that in the Pacific region, if you're India, you're looking at this and saying, if the United States allowed Pakistan to unravel their standing, because the Pakistani role in all this, and I think multiple administrations are guilty of ignoring it, the Pakistani role in enabling the Taliban is ultimately a victory for those pro-Taliban hardliners in the Pakistani government. They have to be looking at this and saying, if the United States could have a third-rate power like Pakistan unravel its aims, what chance do they have of confronting China? So I think this leaves us in a terrible situation. तो सुना आपने। इसके साथ ही आपको बता दें कि इधर जो सूचना आ रही है उसके मुताबिक आईएसआई चीफ फैज़ हामिद पंजशीर में बैठे हुए हैं। उधर तालिबान डूरन लाइन को मानने से इनकार कर रहा है। आईएसआई चीफ की कोशिश है कि पंजशीर भी तालिबान के कब्ज़े में आ जाए ताकि वो भारत के ख़िलाफ़ अपने मंसूबों को कामयाब करने में सफल रहें, लेकिन तालिबान कहीं ना कहीं उनके ही गले का फांस बनता हुआ नज़र आ रहा है। तालिबान पहले ही ये कह चुका है कि डूरन लाइन को हम नहीं मानते हैं और
इस डूरल लैंड के उस पार जो पश्तून बलूच का इलाका है वो भी हमारे कब्ज़े में होगा। और उसके साथ ही तहरीक तालिबान पाकिस्तान ने फैज़ हामिद पंजशीर में बैठे हुए हैं और तहरीक तालिबान पाकिस्तान पाकिस्तानी मीडिया को सर्कुलर जारी करते हुए चेतावनी दी है कि तहरीक तालिबान पाकिस्तान को आतंकवादी संगठन कहना बंद किया जाए। देखिए इस सर्कुलर को। तो देखा आपने, हालांकि ये उर्दू में है तो शायद आपको समझ में ना आए, लेकिन जो क्रक्स हैं जो जस्ट इस सर्कुलर के निकल रहे हैं वो यही है कि तहरीक तालिबान जो पाकिस्तानी मीडिया में बार बार उसे आतंकवादी संगठन कहा जा रहा है उसको लेकर के नाराज़ है और सर्कुलर जारी करते हुए ये कहा है कि उसके लिए आतंकवादी जैसे शब्दों का इस्तेमाल नहीं किया जाए, वरना ये पाकिस्तान के लिए बहुत बुरा हो सकता है। अब देखना ये होगा कि ये दो धारी तलवार जो पाकिस्तान भारत के लिए इस्तेमाल करना चाहता था, आज उसके बीच में वो खुद ही फंसा हुआ है। अब ऐसी कौन सी कदम आगे बढ़ाता है जो इससे निकल पाता है, क्योंकि विश्व पटल पे पाकिस्तान का चेहरा खुलकर सामने आ गया है और ये साबित हो चुका है कि पाकिस्तान वो जगह है जहां यूएन से ब्लैक लिस्टेड आतंकवादी अज़हर मसूद से लेकर सराजुद्दीन से लेकर हामिद से लेकर बरादर से लेकर जितने भी हक्कानी ग्रुप के या अलकायदा ग्रुप के या हिज़्बुल मुजाहिदीन ग्रुप के या हाफिज़ सईद जिसको बोलें जो लश्कर तैयबा का सरगना है उसको बोलें, या लखवी जो 9/11 का मास्टरमाइंड है, बहुत बड़ा आतंकी है, उन सब ने पाकिस्तान में शरण ली हुई है। और इसकी बानगी भर देखी जा सकती है कि जब अलकायदा चीफ 26/11 का सबसे बड़ा गुनाहगार कहीं नहीं मिला तो उसकी पहचान भी पाकिस्तान के एबटाबाद में ही हुई और अमेरिकी सेना को एबटाबाद में जाकर के उसामा बिन लादेन को मारना पड़ा था। पाकिस्तान के पास अब वो संभलने वाला वक्त ख़त्म हो चुका है और देखना ये होगा कि इमरान खान और फैज़ हामिद जैसे सरपरस्तों के हाथ आखिर पाकिस्तान किस तरह से बर्बाद होता है। तालिबान अफ़गानिस्तान ही नहीं बल्कि पाकिस्तान के लिए भी वो दो मुँहा सांप है जो कभी भी डसने को तैयार है। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और जो भी मुद्दे हैं उस पर मुखर होकर अपने विचार ज़रूर रखिए। बेल बटन दबाइए ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे।